हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में वीकली टेस्ट जो आता है हर संडे को, वो टेस्ट नंबर 2 है जिसमें जीएस के नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो पिछला टेस्ट है वो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी हेमंत सेन ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो सबसे पहले क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि जो कृष्णा प्रथम था वो राष्ट्रकूट वंश का राजा था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। बाकी दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है कि उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था। ठीक है, तो उसने बनवाया था एलोरा के शिव मंदिर जो है वो उसने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो था बृहद्रथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हुआ था परुशणी नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? ठीक है, तो वो कोलीय वंश से थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? तो ये इसका विकास कराया था धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? ठीक है, तो इसका विकास हुआ था कुमारगुप्त के काल में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? ठीक है, तो वो है आपका हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था चतुर्थ संगीति में। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जो कि कनिष्क के काल में हुई थी ये संगीति। ठीक है, ये भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, और वो थे महाकश्यप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? इनमें से कौन सा ऐसा चिन्ह है जो कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग के बारे में हमें जानकारी देता है? तो वो चिन्ह है आपका घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध के निर्माण को कौन सा चिन्ह बताता है? ये था गृह त्याग को और ये है निर्वाण को। ठीक है, निर्माण नहीं, वो निर्वाण है, तो वो चिन्ह है बोधि वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? जीवन के बारे में पूछा गया है और वो है आपका कमल। ठीक है, कमल बताता है इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? ये तो सभी को पता होगा, तो वो है आपका महाभारत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? ठीक है, तो इसकी रचना की थी बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो यह संघर्ष हुआ था चालुक्य, पल्लव
और पांड्यों के बीच। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है? तो सबसे पहले तो यही आप यहाँ से याद रखना कि ग्रीक रोमन साहित्य जो है वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, ये पूछा जा सकता है, तो सेंड्रोकोट्स। ठीक है। दूसरी चीज़, ये सर्वप्रथम किसने किया है, ये उल्लेख इसका ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो विलियम जोन्स ने इसका सबसे पहले उल्लेख किया है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? ठीक है, तो मौर्य वंश के जो राजा थे उन्होंने सीरिया के राजाओं के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाए थे। नेक्स्ट है, 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो वाराणसी से संबंधित थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? ठीक है, तो रुद्रदामन जो राजा हैं उनका नाम इसमें दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अभी बताया था मैंने, लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो ये कनिष्क के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके, इसीलिए मैं कोई एक्सप्लेनेशन देती नहीं हूँ, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस अगर मान लीजिए इसके बारे में कोई चीज़ मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो वो ऊपर क्वेश्चन में दी होती है या फिर नीचे। ठीक है। नेक्स्ट है, मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? ठीक है, तो यह था कुषाण काल का। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कहाँ पर बनाई थी उन्होंने अपनी राजधानी? तक्षशिला में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जारी किए थे यवन ने। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने की जानकारी दी है? ठीक है, तो उन्होंने लुम्बिनी जो क्षेत्र है उसको करमुक्त बनाने की अपने शिलालेखों में जानकारी दी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ठीक है, ये हैं यजुर्वेद के। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बहुत इजी है, लेकिन बहुत बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ठीक है, ये प्राप्त हुई हैं कालीबंगन से। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? ठीक है, तो मौर्य काल के दौरान जो संहर्ता हुआ करता था वह ये वसूली करता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में बुद्ध के अष्ट महास्थान में कौन सा नहीं है? ठीक है, जो उनके अष्ट महास्थान थे उनमें इसमें से कौन सा वाला है जो शामिल नहीं है? वो है तक्षशिला। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के काल में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का
क्या नाम था? ठीक है, तो राहुल उनके इकलौते पुत्र का नाम था। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? होपफुली सभी को ये पता होगा, ये 1175 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके। 36, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? यहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये था आपका जहांगीर का जो काल था उसको स्वर्ण काल कहा जाता था। किसका? चित्रकला का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, तो वो तो चित्रकला का था, लेकिन ये मुगल वास्तुकला के बारे में पूछा जा रहा है। ये कहा जाता था शाहजहां का जो काल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 712 में भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 39, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? ठीक है, यह मंदिर है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? यह चोल वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, अमोघ वर्ष किस वंश का संस्थापक था? ठीक है, यह था आपका राष्ट्रकूट का संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटेन की राजधानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? वह अकबर के समकालीन थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, किताब अल हिंद की रचना किसने की? ठीक है, इसकी रचना की थी अल बुरूनी ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? ये कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन फिर भी मैं इसको डिस्कस करती हूँ बाद में, अगर कोई मेरे को इसमें कन्फ्यूज लगता है, कुछ मिस्टेक है तो। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? क्वेश्चन नंबर 45, तो बाबर ने कृष्णदेव राय को बताया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थीं? वह नूरजहाँ के नाम से प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, कबीर किसके शिष्य थे? ठीक है, तो कबीर थे रामानंद के शिष्य। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अकबरनामा किस भाषा में है? यह फ़ारसी भाषा में है। ठीक है, अकबरनामा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार, ये फ़ारसी भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 49, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? यह खोखर के खिलाफ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? ठीक है, तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ओके, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एंशियंट हिस्ट्री से ही लिए गए हैं सारे। एंशियंट कुछ इसमें मध्यकालीन से भी हैं, एक दो क्वेश्चन होंगे, लेकिन सारे ही क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप एक या दो बार इस वीडियो को देख लेते हो तो सारे आपको याद हो जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कल की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।